after 10 gets very confused कि साइंस ले कि कॉमर्स देखिए, ले। जो तो सर 10वीं का रिजल्ट आता है कौन से करियर को चूज किया जाए, आप खुद को एनालाइज करो। साइंस समझ में आ रहा है ना, आपको मैथ अच्छा है, आप आर्ट्स में भी अच्छी डिग्री लेके आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर सकते हो। विद्या गुरु में आप लोगों को फ्री काउंसलिंग भी है कि एक पेरेंट्स का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या रोल होता है। लेट्स बिगिन द आवर इंटरव्यू। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे सीईओ मिस्टर दीपांकर पांडे जी का। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। वी थैंक आर यू। वेरी एक्साइटेड टू हियर यू। लेट्स बिगिन द आवर इंटरव्यू। So sir, my first question is कि student after 10 gets very confused कि साइंस ले कि कॉमर्स ले। तो सर इस पे आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, जो 10वीं का रिजल्ट आता है उसके बाद जो ये डिसीजन लेना रहता है कि कौन से करियर को चूज किया जाए, ये बहुत ही हार्ड डिसीजन होता है। क्योंकि उसके बाद पूरी की पूरी लाइफ आपकी वो एक सर्कल में बनने वाली है। क्योंकि आप अगर आर्ट्स में जाते हो तो कहीं ना कहीं कॉमर्स में जाना डिफिकल्ट है, कॉमर्स में जा रहे हो तो साइंस में जाना डिफिकल्ट हो जाता है, और साइंस में जाते हो और कॉमर्स या आर्ट्स में जाना था तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो 10वीं के बाद पर्सनली अगर इस चीज का अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो सबसे पहले आप खुद को एनालाइज करो राइट। कि हमने आगे क्या किया है। जो हमने 5वीं 6वीं 7वीं जो भी हमारी लास्ट सारी एग्जाम्स रही हैं उसमें हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा है, हम किस सेक्टर को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे मैथ में ज़्यादा पसंद आ रहा है, राइट। मैथ में मुझे कैलकुलेशन ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि साइंस की जगह आप अकाउंटिंग चूज करो, राइट। क्योंकि अकाउंटिंग पूरा गेम मैथ का है। राइट। अच्छा, साइंस में भी दो तीन ऐसे एक एरिया है जहाँ पे आप अच्छा मैथ का यूज कर सकते हो, बट आपका डिपेंड करता है कि आपका मैथ कौन से डायरेक्शन में है। कौन सा डायरेक्शन? बराबर है, आपको साइंस फील्ड पसंद है जिसमें कि आपको फिजिक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में आपका साइंस लेना ज्यादा अच्छा है। पर मान लीजिए ना आपको साइंस समझ में आ रहा है ना आपको मैथ अच्छा है, तो ऐसे सिचुएशन में आप आर्ट्स में भी अच्छे, आज की डेट में करियर अच्छा है, स्कोप आप है। आर्ट्स में भी अच्छी डिग्री लेके आप गवर्नमेंट प्रिपरेशन कर सकते राइट। हो। बराबर है, तो आर्ट्स भी एक बहुत अच्छा एरिया होता है। तो पर्सनली मैं स्टूडेंट से यही कहूंगा कि जो 10वीं का रिजल्ट होता है उसको रिजल्ट के हिसाब से वो कोई एरिया ना पसंद करे। मेरे हायर परसेंटेज आ गए और मैंने साइंस ले लिया, नहीं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं। अगर आपका परसेंटेज हायर है तो भी आप कॉमर्स या आर्ट्स पसंद कर सकते हो, क्योंकि आपका एरिया इंटरेस्ट आप समझो, राइट। उस हिसाब से आप अपने एडमिशन्स को प्लान करो, अपने करियर को प्लान करो, जिससे क्या है आगे जो भी आप लोगों की पढ़ाई होगी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई तकलीफ नहीं आएगी, और सबसे मेन आपको किसी भी प्रकार का मेंटल प्रेशर नहीं आएगा। तो आप अपने गार्जियन, अपने पेरेंट्स और अपने जो भी आपके सर हैं जिनके साथ आपने इतना लंबा सफर अपने पढ़ाई का तय किया है, पर्सनली आप उनके साथ बैठिए, समझिए, अच्छे कोई एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, जहाँ पे पता चले कि आपका क्या एरिया इंटरेस्ट है। क्योंकि एक बच्चे के लिए इस चीज का डिसीजन ले पाना बहुत डिफिकल्ट बहुत है, बहुत। क्योंकि वो खुद इतना कंफ्यूज है। तो वहाँ पे एक गार्जियन, एक गुरु की जरूरत है जो उसको समझा पाए, उसका डेटा एनालिसिस करके समझ पाए कि इसको कौन सा डायरेक्शन पसंद करना चाहिए, क्योंकि हमारी हिस्ट्री ही हमारा फ्यूचर डिसाइड राइट। करती है। तो बच्चों खास इस चीज का ध्यान रखना, और इसके लिए विद्या गुरु में आप लोगों को फ्री काउंसलिंग भी है, तो आप आके समझ के अपने करियर का डिसीजन भी ले सकते हो। तो अगर आप लोगों को आना है तो आप संडे मंडे दोनों दिन अवेलेबल रहेगा, आप आ सकते हो। और कोई सवाल सर आपका? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे स्टूडेंट्स के अपने लाइफ में कैसे उनको क्या क्या चूज़ करना चाहिए, कैसे वो करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि एक पेरेंट्स का एक स्टूडेंट की लाइफ में क्या रोल होता है। बिकॉज कई टाइम होता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं अपने बच्चों पे पढ़ने के लिए, जिस जिस स्ट्रीम में जिस फील्ड में वो अच्छा नहीं है। तो पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनको अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, क्या कैसे वो अपने लाइफ में आगे बढ़े? देखिए, पेरेंट्स को मैं पर्सनली एक सुझाव देना चाहता हूँ। नो डाउट पेरेंट्स से अच्छा बच्चों के बारे में और कोई नहीं सोच सकता है, क्योंकि एक वही है जो बच्चों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं। राइट। पर कई बार क्या होता है, वो बच्चे की अंदरूनी जो इच्छाएं हैं वो समझ के अगर उनके लिए एक बढ़िया करियर ऑप्शन चूज करे, तो मेरा मानना यह है कि वो ज्यादा इफेक्टिव राइट। होगा बच्चे की लाइफ के लिए।
बच्चे का खुश रहना वो ज्यादा जरूरी है, ना कि उसको प्रेशर लेना। प्रेशर लेना। तो मैं पेरेंट्स को बस एक ही सुझाव दूंगा कि वो बच्चे की पर्सनल चॉइस को समझें, समझे। उसको समझाएं कि भाई क्या अपने लिए जरूरी है। चलिए वो कोई कोर्स पसंद करना चाह रहा है तो उससे पूछिए कि क्यों ये पसंद कर रहा है, उसकी राइट। ऐसी क्या नीड है। राइट। बराबर है। और अगर आप उसको कोई सजेशन दे रहे हो तो आप भी बच्चों को समझाओ कि आप वो सजेशन उनको क्यों देना चाह राइट। रहे हो और क्या रीजन है उसके पीछे। तो इससे क्या है, बच्चों को पता चलेगा कि क्या हमारे लिए अच्छा है और क्यों अच्छा है। राइट। आपने उनको बता दिया कि ये अच्छा है, पर राइट। क्या बच्चे को समझ में आया कि राइट। ये क्यों अच्छा है? तो बच्चे को जब समझ में आएगा ना, तो वो बहुत अच्छे से और खुशी खुशी आपके डिसीजन को भी एक्सेप्ट करेगा और उसमें अपने आप को 100% पोटेंशियल भी लगा के अपने आप का ग्रोथ भी कर पाएगा। राइट। तो पेरेंट्स से एक ही निवेदन है कि आप थोड़ा बच्चों का समझिए राइट। और थोड़ा उनके टीचर और उनके कलीग लोगों का भी सोचिए। राइट। कलीग जैसे कि उनके साथ जो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि क्या एक्चुअली में हम्म। बच्चे का परफॉर्मेंस है, बच्चे का क्या ज़्यादा एरिया इंटरेस्ट है। तो उससे क्या है कि ये चीज़ अपनी आगे कंटिन्यू हो पाएगी। पेरेंट्स समझेंगे, टीचर समझाएंगे, तो बच्चे को ऑटोमेटिकली आइडिया आ जाएगा। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि एक पेरेंट्स का क्या रोल होता है एक बच्चे की लाइफ में, उसी तरीके से सर सेकंड पेरेंट जिनको हम बोलते हैं कि हमारे सेकंड माता पिता होते हैं हमारे टीचर्स, तो सर टीचर का भी उतना ही बड़ा रोल होता है एक स्टूडेंट के लाइफ में। तो सर आप टीचर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि टीचर्स को किस तरीके से बच्चों को मतलब गाइड करना चाहिए या उनका क्या रोल होता है बच्चों की लाइफ में? देखिए, टीचर की अगर बात करूं, एक सिंपल उदाहरण दे रहा हूँ। राइट। साल के 365 दिन, जिसमें अराउंड 220 250 डेज की स्कूल चलती हैं, और ना ना करते हुए ये पूरे दिन के 24 घंटे में 6 से 8 घंटा 10 घंटा बच्चा अपने टीचर के टीचर्स के साथ साथ रहते हैं। गुजार रहा है। तो कहीं ना कहीं जितना उनको पेरेंट्स समझ रह पा रहे हैं, उतना या उससे भी ज्यादा एक टीचर उनको समझ पाएगा। समझ पाएगा। क्यों समझ पाएगा? क्योंकि 12 घंटे मान लो वो टीचर के साथ है और 12 घंटे वो घर पे भी है, तो उसमें 8 घंटे की तो उसकी स्लीप है। स्लीप है। तो देखने जाए तो एक गुरु ज्यादा बेहतर डिसाइड कर पाएगा बच्चे का करियर। राइट। और अगर मैं टीचर लोगों को सलाह देना चाहूँ, तो मैं बस यही बोलूँगा कि टीचर लोग को पता होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस एरिया में है। किस एरिया में? क्योंकि जब भी वो एग्ज़ाम देता है या जब भी उसका मॉक इंटरव्यू लिया जाता है या कोई उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको पता चलता है, उनको पता चलता है कि बच्चा किस एरिया में ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पा रहा वर्क है। कर पाए। तो उससे क्या है, टीचर को ज़्यादा इजीली आइडिया आ जाता है कि बच्चे को कौन सा कोर्स पसंद करने के लिए अपने बोला जाए राइट। या उनको समझाया जाए, ताकि वो उस एरिया को चूज कर चूज पाए। कर पाए। तो गुरु का तो सबसे ज्यादा रोल है यहाँ पे, क्योंकि उनके अलावा मैं मुझे नहीं लगता है कि बच्चों को कोई समझ पाता समझ है। पाएगा। और स्पेशली उन टीचर को जिनको बच्चे पसंद करते हैं, राइट। क्योंकि स्कूल में 10 टीचर हैं पर सबको बच्चे सब पसंद नहीं करते हैं। कोई बच्चे मैथ वाले सर को पसंद करते हैं, कोई बच्चे साइंस वाले को पसंद करते हैं, कोई इंग्लिश की सबका मैडम को अलग पसंद इंटरेस्ट होता करते हैं। तो सबके अपने अपने चॉइस है, होते चॉइस हैं। होते हैं। तो मैं पर्सनली सलाह दूंगा कि जो बच्चा जिस टीचर को पसंद करता है या जिसकी वो बात मानता है, राइट। पेरेंट्स को उस टीचर के साथ बैठ के सलाह लेके फिर उस हिसाब से बच्चे का आगे का भविष्य बच्चे को बैठा के समझा के फिर डिसाइड करना चाहिए। राइट। ये मैं सारे टीचर लोगों को और पेरेंट्स को बोलना चाह रहा हूँ। राइट। सो सर हमारा अगला क्वेश्चन बच्चों के डिस्ट्रैक्शन के ऊपर है। बहुत बार होता है कि हम टीचर्स भी अच्छा बताता है कि आपको कैसे जाना है आगे, पेरेंट्स भी अच्छा बता रहे हैं, बट हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट उतना अच्छा नहीं होता है। गलत संगत में पढ़ के बच्चा कई बार भटक जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आपने बच्चों का गलत डिस्ट्रैक्शन की बात की है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए, बच्चों को पर्सनली राइट। बांध के कभी नहीं रखा नहीं जा रखना चाहिए। सकता। आप रख भी नहीं सकते हो सर, राइट। आप रखना नहीं चाहता, आप बोल बिल्कुल। रहे हो ना, आप उसको रख भी नहीं रख भी नहीं सकते। सकते हैं। क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना, वो एक चिड़िया की तरह होता चलिए। है। उसका मन बस उड़ता रहता है आसमान में। राइट। तो उसको अगर हकीकत बताना है,
तो आप अगर उसको सही डायरेक्शन में लाना चाहते हो, और आपने जो बोला गलत संगत में, गलत इन्फ्लुएंस में आके वो कोई गलत डिसीजन ले गलत रहा है, डिसीजन ले सकता है। तो यहाँ पे हमें 3 चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बच्चे की मॉनिटरिंग, जो कि 2 तरीके से होती हैं, एक टीचर करते हैं स्कूल में और एक पेरेंट्स करते हैं घर पे। अपने सोसाइटी में। तो ये एक मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बच्चों को, आज बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं? ताकि उसका एक अच्छा फ्यूचर बने, अच्छा 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 फ्यूचर, इंसान बने, एकदम, उससे कई लोग प्रभावित हो। एकदम। तो अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं, इसका आप उनको जवाब दीजिए। राइट। बच्चा पढ़ क्यों रहा है, राइट। उसको इसके सवाल का जवाब दीजिए। तो क्या है, बच्चे को पता चलेगा कि मुझे जो पढ़ाई के लिए मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं या मेरे टीचर्स बोल रहे हैं, तो ये मेरी लाइफ में इस जगह पे ज़रूरी है, बिल्कुल। इसके लिए मुझे वो बोल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब भी बच्चे के लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन वाला पार्ट आएगा, पार्ट टाइम। तो एटलीस्ट उसको एक बार याद आएगा कि नहीं, ये चीज़ नहीं करना नहीं चाहिएगा। करना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में वो बच्चा भी उसको करने से रुकेगा। और दूसरी चीज कि चलिए मान लीजिए कि फिर भी बच्चा इन्फ्लुएंस होके वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें पर्सनली उनका थोड़ा सा एरिया जो है वो हमें चेंज करना चाहिए, राइट। कि जहाँ पे उनको उस चीज़ का इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिल रहा है। अभी सोशल मीडिया एक बहुत ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों को स्पेशली मोबाइल से आप लोग दूर रखिए। राइट। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो बहुत यूज़फुल भी है और बहुत डिस्ट्रॉइंग ड्रॉबैक्स भी भी है। है। राइट। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए, बच्चों पे थोड़ा वॉच रखिए। राइट। वॉच कैसी रखनी है, उनको बता के नहीं, साइलेंटली। इससे क्या होता है, बच्चे को पता भी नहीं चलता है और हमें उसका जानकारी भी रहती है कि बच्चा क्या कर रहा है। क्या करना है। तो सर हमारा अगला सवाल है, बच्चे एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि बिकॉज हमारा सराउंडिंग एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पे उनके ऊपर प्रेशर डाल दिया जाता है, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका फ्यूचर नहीं ब्राइट होगा, अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। तो एक बच्चे को स्ट्रेस फ्री होकर कैसे एग्ज़ाम देना चाहिए जिससे वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए और उसके ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो। देखिए, बच्चे को जो ये प्रेशर होता है मार्क्स का, सबसे पहले तो मैं बच्चों को यही बताऊंगा कि ये बस सोसाइटी का डेवलप किया हुआ एक अननेसेसरी स्ट्रेस है। राइट। कि आप रिजल्ट अच्छा लाओगे तो आप अच्छे बच्चे कहलाओगे, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो आप बुरे बच्चे बुरे बच्चे कहलाओगे। कहलाओगे। बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैटर ये करता है कि आप आगे जाके सोसाइटी के लिए कितना अच्छा काम करते हो। एरिया चाहे कोई भी हो, वो आपके पसंद का भी हो सकता है, आपके पढ़ाई के रिलेटेड भी हो सकता है, वो हर एक डायरेक्शन में हो सकता है। बस मैटर ये करता है कि आप जो काम करो वो उसको। सोसाइटी के लिए अच्छा हो, अच्छा। कोई गलत काम ना करो जो कि आपकी फैमिली को और आपको डिस्टर्ब करे। बराबर है। राइट। इसके अलावा पर्सनली मेरा मानना ऐसा है कि रिजल्ट जो होता है, हमारे जो मार्क्स होते हैं, ये कभी भी हमारे लाइफ को डिसाइड नहीं कर नहीं करते सकते। हैं। अगर बच्चे में स्किल है, बच्चा अपने आप में एक पोटेंशियल रखता है, तो वो सर मैं आपको बता दूं, वो कहीं पे भी रह के राइट। बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो उस जगह एक्सपर्ट है जिस जगह पे कोई दूसरा एक्सपर्ट एक्सपर्ट नहीं है। नहीं। राइट। तो बच्चे, आप लोग पर्सनली अपने स्किल पे ध्यान दीजिए, अपने पर्सनल डेवलपमेंट में ध्यान दीजिए। बाकी एग्जाम तो हमारा बस एक चेक करने का तरीका है कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आप में इम्प्रूवमेंट अच्छे से आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो आप उस पे ध्यान दीजिए और अच्छे इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। बाकी रिजल्ट मैटर नहीं नहीं करता। करते हैं। वो एक बहुत अच्छे लेखक ने बोला है कि, मुझे उनका नाम नहीं याद है और पूरी अच्छे से वाक्य याद नहीं है, पर एक्चुअली जो पॉइंट बोला है वो बताता हूँ, कि एक डिग्री हमारा लाइफ डिसाइड नहीं नहीं करता है। करती। तो आपको डिग्री से ज़्यादा लाइफ पे ध्यान देना है, अपने आप पे ध्यान देना है। राइट। थैंक यू सर, आपके विचारों को लोगों के सामने रखने के लिए। तो सर मेरा अगला सवाल है, विद्या गुरु में अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसी क्या खास बात है, क्या ऐसी यूनिकनेस है कि बच्चा हमारे विद्या गुरु को ज्वाइन करे। देखिए, विद्या गुरु जो हमने प्लान किया हुआ है,
बराबर है, उसको हमने इस तरीके से ही मॉडिफाई किया है राइट। जिस तरीके से मैंने अभी आपको राइट। इंटरव्यू में बताया राइट। कि हमारा बच्चे के ऊपर ध्यान है। नहीं। बच्चे का सोसाइटी में रिजल्ट आके कितना नेम फेम बन रहा है, राइट। मेरा उस पे ध्यान नहीं है। नहीं। मेरा पर्सनल हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान रहेगा। जो हमारी काउंसलिंग टीम रहेगी वो बच्चे के स्किल के ऊपर काम करेगी राइट। ताकि बच्चे को और बेहतरीन तरीके से उसको अच्छे से संवारा जाए ताकि वो अपने भविष्य में एक बढ़िया काम कर सके। राइट। उनके स्किल पे, उनके बिहेवियर पे, उनके सेल्फ डेवलपमेंट पे हमारा विद्या गुरु पर्सनली ध्यान देगा इन सारी चीज़ों पे। ओके। बच्चों को ये समझाया जाएगा कि आपके लिए पढ़ाई का क्या महत्व है। महत्व है। आज की डेट में बच्चे को ये बताया जाता है कि आप अच्छा रिजल्ट लाओ तो आपके साथ ये होगा, तो ये होगा। पर बच्चे को ये नहीं बताया जाता है कि आप अच्छा वर्क करो, उसके बाद तो अपने आप सब चीजें सही सारी हो चीजें जाएंगे। सही हो जाएंगी। जिससे क्या हो गया, बच्चे का स्ट्रेस भी कम हो गया, राइट। रिजल्ट लाने का स्ट्रेस कम हो गया। राइट। तो ये सारी चीजों का पोटेंशियल उसके माइंड से, डर एक निकल गया। राइट। और जब बच्चे के माइंड से डर निकल जाता है ना सर, तो मैं पर्सनली बता रहा हूँ वो हर जगह टॉप। बेस्ट परफॉर्म टॉप करता करता है है। और बेस्ट रिजल्ट राइट। लाता है। तो आपको बच्चे को पढ़ाई का प्रेशर नहीं देना है, राइट। आपको बच्चे के पढ़ाई को इजी बनाना राइट। है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी राइट। है, बच्चे को समझ में आए ऐसा एनवायरनमेंट रेडी करना राइट। है। तो विद्या गुरु, जैसे कि मैंने बताया, विद्या गुरु में ये सारी फैसिलिटीज हैं। राइट। हमारी नोट्स डिजाइन की हुई हैं ओके। जिसमें बच्चे को समझने में आसानी हो। ओके। बच्चे को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी राइट। जहाँ पे बच्चे की जो प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशन आएंगे, राइट। चाहे वो उसकी लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वह उसकी पढ़ाई के राइट। रिलेटेड हो। उसको उसको मतलब समझाया जाएगा कि पढ़ाई का आखिर मतलब क्या है। राइट। उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिस्कवर किया जाएगा ओके। जहाँ पे बच्चा अपने आप को उस एरिया में और ज़्यादा डेवलप कर पोटेंशियली सके। ग्रोथ कर पाए। तो ये सारी चीज़ें विद्या गुरु में पढ़ाई जाएंगी। ओके। तो इस हिसाब से विद्या गुरु का हमने प्लेटफॉर्म बनाया ओके। हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके विचारों को हमारे जनता के सामने रखने के लिए। आशा करता हूँ इससे हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को काफ़ी गाइडेंस मिलेगा और काफ़ी इंस्पायर्ड हुए होंगे काफ़ी बच्चे। तो जो कि सर ने बताया विद्या गुरु क्लासेस के बारे में, यही सारी चीज़ें हम लोग ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट पे जा, हमारे बायो में जाकर आप देख सकते हैं।